मोस्टली आप सभी इस वीडियो में थंबनेल को देखकर ही क्लिक करके आए होंगे, क्योंकि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है जिससे आपको ये पता चल सके कि आप कौन से स्ट्रीम ले सको 11th क्लास में। यहाँ आपका कोई भी बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, इट्स डजेंट मैटर। तो चलो यार, आज की वीडियो यहीं शुरू करते हैं। मेरा नाम है मायू और प्रशल कुमार। तो यार, यहाँ पे आप लोगों का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो आपको आगे की वीडियो में पता चलता रहेगा। तो चलो वीडियो में बने रहो। सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि 11th में आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, बायो, कॉमर्स और आर्ट्स। वैसे मैथ्स और बायो साइंस में आता है, तो चिंता नहीं करना, 3 ही होते हैं मेन, लेकिन उसमें हमारे 4 आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपका ये मैटर करता है कि आपको आगे क्या करना है। ये अगर आपने सोच के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, जिससे आपको आगे इजी चॉइस मिलेगा। लेकिन यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल वही आए होंगे जिन्होंने अभी तक सोचा ही नहीं है। तो टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो चलो यार, सबसे पहले हम ये देखते हैं। वैसे यार, मैंने कुछ ना कैटेगरी बनाई है, चलो देखते हो उसमें कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। पहला आता है पढ़ाकू बच्चे, और दूसरा आता है 50-50, और तीसरा आता है आंडू पांडू। ये थोड़े तीनों नाम, पहला नाम तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो 2 नाम और एक्स्ट्रा है वो कैसा है, चलो आगे बताता हूँ। लेकिन हाँ, पहले एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ मैं, कि यहाँ पे ना थोड़ा आपका परसेंटेज मैटर करता भी है। वो इसलिए क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुत से जगह में, बल्कि हर जगह में यही है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो आपके परसेंटेज के बेस पे ही आपको मिलता है। अगर आप अपने स्कूल में ओल्ड स्टूडेंट हो तो आपको इजीली मिल जाता है सब्जेक्ट, चाहे आपका कितना भी परसेंटेज आए और आपको कोई सा भी सब्जेक्ट लेना पड़े। लेकिन अगर आप किसी भी स्कूल में न्यू स्टूडेंट हो तो वहाँ पे आपको परसेंटेज ही बहुत हेल्प करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये तो अब आप 10th पास हो चुके हो तो आपके लिए कोई इशू नहीं है, बट हाँ, लेकिन अगर आप 10th में न्यू स्टूडेंट हो तो आपको ये ध्यान रखना ही है। तो चलो, जो मैंने अभी अब आपको 3 नाम बताए, तो शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले पढ़ाकू बच्चे की। पढ़ाकू बच्चे तो सुनते ही आपको पता चल जाएगा, तब भी एक छोटे से लाइन में बोल सकते हैं उनको, भैया जिन लोगों का स्कूल शुरू नहीं होता ना, उससे पहले ही अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि वो लोग टॉपर की ही लिस्ट में आते हैं। लेकिन अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 50-50। ये 50-50 क्या है? 50-50 एक बोल सकते हैं कि मिड बेंचर वाले, जो बैक बेंचर के भी साथ रहते हैं, टॉपर के भी साथ रहते हैं, लेकिन घुमा फिरा के कहाँ रहेंगे, बीच में रहेंगे। इन लोग क्या रहता है, साल भर इंजॉयमेंट करेंगे एकदम फुल्ली, लेकिन पेपर, फाइनल पेपर जो रहता है उसके एन मौके पे ही पढ़ना शुरू करेंगे, चाहे तुम बोलो उसको 1 रात पहले बोलो या 1 महीने पहले बोलो, और बहुत अच्छा परसेंटेज भी ला लेते हैं। तो मैं इनको 50-50 में ही रखता हूँ, जो कि बेस्ट भी है यार। और एक तरह से मैं खुद एक 50-50 वाला स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो बोलूँगा कि 50-50 इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। लेकिन अब आ जाता है कि आंडो पांडो में। आंडो पांडो का ये खेल होता है कि यार, प्रॉपर बैक बेंचर बोल सकते हो। प्रॉपर बैक बेंचर कैसे? साल भर आएंगे, स्कूल आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन केवल भीड़ बनाने को, वो भी एज अ पीछे से, ना कि आगे से। तो इनको कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, ये केवल फॉर्मेलिटी पूरा करने आते हैं। और हाँ, अगर मान के चलो लोग एग्जाम में पास भी हो गए ना, फिर इन लोग का शेख ही यही देखते रहोगे तुम, भाई जब मैं 1 रात पहले पढ़ के पास हो गया तो फिर साल भर पढ़ता तो क्या होता। तो ऐसा रहता है इन लोगों का। तो अब चलो देखते हैं ये सब 3 कैटेगरी। अब आप बताना कमेंट में कि आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हो। अब मेन भैया हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हम 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन से स्ट्रीम में जाए। सबसे पहले आपको आगे क्या करना है ये देखना होगा, और उसके लिए क्या सब्जेक्ट लेना है वो भी देखना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा उसके हिसाब से करें, ठीक है? क्योंकि यहाँ देखोगे तो आप 10th तक तो अपने दोस्तों के साथ मस्त अच्छे से पढ़ाई लिखाई सब चीज़ कर ले, लेकिन जब बात आ जाती है 11th-12th की, तो यहाँ पे सबको अपना अपना बदलना पड़ता है सब्जेक्ट यहाँ पे। या फिर क्या करते हैं पता है, ज़्यादातर लोग देखा देखी या दोस्ती यारी में सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर बाद में चलकर पछताएंगे। और कुछ लोग अच्छे से पढ़ के निकाल भी लेते हैं, क्योंकि वो लोग मिड बेंचर बोला था ना, तो वैसे लोग हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पूछते हैं, भाई अगले साल यहाँ पे सब्जेक्ट बदल सकते हैं क्या? अरे भैया, जब तुमको सब्जेक्ट बदलना ही था तो तुमने क्यों लिया? ये बेवकूफ़ी बना थोड़ी ना करना है। इसको क्या बोलते हैं, आंडू पांडू जैसे, या फिर हाँ, आंडू पांडू ही बोलूँगा मैं। और पता है, मेरे हिसाब से ना, मैं 11th-12th को कौन सी क्लास बोलता हूँ, मतलबी क्लास। मतलबी क्लास इसलिए, वो भी मेरे नज़र से, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका हेल्प करने वाला नहीं होगा। 11th-12th में आपको खुद ही सेल्फ डिपेंड रहना है, ना कि दूसरों के ऊपर रहना है। जैसे कि हम 10th तक रहे थे, भाई मेरा ये प्रोजेक्ट नहीं बना, दुनियादारी, तो तुम ये कर दो वो कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे तुमको खुद का करना है, सब अपने अपने सब्जेक्ट का हेल्प करेंगे, ना कि तुम्हारा, जैसे तुम साइंस के हो तो तुम्हारा कॉमर्स वाला करेगा, और तुम कॉमर्स वाले तो तुम्हारा आर्ट्स वाला करेगा। ये सब चूचला यहाँ नहीं चलेगा भैया। तो यहाँ पे तुमको सेल्फ डिपेंड रहना है, तो अच्छे से सोच समझ के ही करना, ठीक है? अब देखो, अगर तुमको अगर आगे चलकर इंजीनियरिंग वगैरह करना है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो तुमको सिंपल सी बात है, मैथ्स ही लेना पड़ेगा। और तुमको अगर जैसे डॉक्टरी लाइन में जाना है, या फिर तुमको हॉस्पिटल लाइन में किसी भी में भी जाना है, तुमको हाथ का हो, गला हो, कहीं का भी हो, तो तुमको बायो ही लेना पड़ेगा।
लेकिन जैसे अगर तुमको अगर बोलना है कि नहीं भैया मुझे पैसा छापना है एकदम मस्त, सीए करना है या फिर कोई बिजनेस वगैरह करना है, तो तुमको कॉमर्स ही लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आगे चलकर तुमको वही हेल्प करेगा। बात आ जाती है आर्ट्स की। आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, तुम जैसे ही उसको सुनोगे तो तुमको एक आ जाता है कि यहाँ पे तुम्हारे एक अंदर की हॉबी, तुम्हारे पैशन यहाँ पे वो झलकता है। तो यहाँ पे आपको वही आ जाता है कि आप अपने पैशन से रिलेटेड या फिर आप अपने हॉबी से रिलेटेड यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन हाँ, पता है बहुत से लोग ना यहाँ पे जज करते हैं कि अरे ये तो कॉमर्स वाला है या ये आर्ट्स वाला है। ज़्यादातर मोस्टली बहुत से स्कूल में क्या करते हैं पता है, साइंस वाले ना आर्ट्स और कॉमर्स वालों को जज करते हैं, और कुछ कुछ लोग ना साइंस वालों को जज करते हैं। जैसे साइंस वालों को किस हिसाब से करते हैं, अरे ये लोग साइंस वाले तभी ये लोग अखाड़ा में रहते हैं, या फिर साइंस वाले क्या बोलते हैं, अरे ये लोग क्या है, इन लोगों का तो एकदम इजी सब्जेक्ट है, हम लोग का हार्ड सब्जेक्ट है तो हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, इन लोगों का क्या है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सब सब्जेक्ट अपने में बराबर है, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि सब सब्जेक्ट बराबर है, कोई नीचे नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, ठीक है। तो तुम ये कोई गलती मत करना, और मैं यही बोलूँगा कि तुम आंडू पांडू जैसी, तो मैं तो यही बोलूँगा तुम आंडू पांडू जैसी हरकत ही मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये आ जाता है कि तुमको ना ज़्यादातर ये आंडू पांडू जैसे लोग ना कॉमर्स और आर्ट्स में ही मिलेंगे। ज़्यादातर तो आर्ट्स में मिलेंगे, लेकिन वो भी पीछे ही रहेंगे साले वहाँ पे भी, और कॉमर्स में थोड़े बहुत मिलेंगे लेकिन मिलेंगे, और साइंस में भी रहते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा मस्करी भी करते हैं लेकिन पढ़ाई में भी ध्यान देते हैं, लेकिन ज़्यादा तुमको नहीं मिलेंगे। तो तुमको यहाँ पे ध्यान ये चीज़ का नहीं देना है। तो चलो यार, मैं तुम लोगों को एक अपना किस्सा बता देता हूँ। जब मैं 10th में था ना, तो पास तो हो गया, लेकिन अब बारी आ गई 11th की। तो उसमें हमारे क्लास के ना बहुत सारे टॉपर थे और एक लड़की भी थी, यानी बहुत सारे टॉपर्स बच्चे थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि वो, उनका कोई कंफर्म नहीं था कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, मुझे वो सब्जेक्ट लेना है। वो हर एक दिन डेली सब्जेक्ट चेंज कर करके ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। जैसे कभी मेरे क्लास में आ गए, एक लेक्चर अटेंड किए, सर के ऊपर गया, फिर चेंज कर दिए, फिर गए आर्ट्स में भी गए, वहाँ भी उनको सर से ऊपर गया, फिर चेंज कर दिया, फिर फाइनली लिए उन्होंने कॉमर्स। यानी कि अब तुम ये देखो, यहाँ पे उनको कोई पक्का नहीं था। मैंने स्टार्टिंग में तुमको यही बोला ना कि अगर तुम पहले से सोच के रखे हो कि तुमको आगे क्या करना है तो तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया। उनके परसेंटेज भी ज़्यादा थे, चाहे तो वो साइंस जैसा सब्जेक्ट भी ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया उन्होंने क्या लिया, कॉमर्स लिया। क्यों? क्योंकि उनको वो समझ में आया, यानी उन्होंने शुरुआत से ही सोच के नहीं रखा था। और देखो यार, सबसे मेन बात मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम कोई सा भी सब्जेक्ट ले रहे हो तो तुम ये बिल्कुल मत देखो कि यहाँ पे कैसे लोग हैं, क्या लोग हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तुमको खुद पढ़ना है, यहाँ पे तुमको दूसरों पे ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पे उनके साथ मेरे को जमेगा कि नहीं जमेगा, या फिर वो लोग कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तुमको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, ना कि लोगों पे, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे आंडू पांडू जैसा वाला हरकत करते हो तो मैं तुमको अब भी बोल देता हूँ कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि मेरे बहुत से दोस्त 10th पास तो कुछ हो गए तो आगे बढ़ गए, और बहुत से तो फेल हो गए, तो आज वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं या फिर गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, कुछ ना कुछ, यानी जो कि उनको नहीं करना चाहिए, वही चीज़ उनकी ज़िंदगी बन गई है। तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करना तुम। और आई होप सो आप लोग को ये छोटा सा एक मेरा किस्सा सुन के पसंद आया होगा, मतलब कि तुमको समझ में आया होगा। तो मैं ये होप रखता हूँ, और मैं इस वीडियो में तुमको एक सेफ रास्ता दिखाया हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और तुमको अगर इसके ऊपर पूरा, तुमको किस सब्जेक्ट से क्या मिलेगा, तुमको ये पूरा डिटेल में चाहिए तो कुछ दिन रुक जाओ, तुमको ये पता चल जाएगा। और हाँ, एक लास्ट बात यह है कि मैं ये बोलूँगा कि अगर तुमको थोड़ा सा और डाउट रहेगा तो मैं ये बोलूँगा कि तुम अपनी किसी टीचर से डिस्कस कर लो, और एक बार तुम हर एक सब्जेक्ट का, जैसे मैं भी बताया ना, मेरे जो क्लास के टॉपर थे उसने क्या किया, एक एक सब्जेक्ट का लेक्चर अटेंड किया, तब जाकर उसने एक सब्जेक्ट कंफर्म किया। तो वैसे तुम भी कर सकते हो, तुम भी एक एक लेक्चर अटेंड कर लो अपने टीचर्स से बात करके, वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड आई होप्स आप लोग को ये पसंद आया होगा वीडियो, और मैं आपको एक न्यू वीडियो में और एक डिटेल से बताऊंगा। अगर आपके अंदर अभी भी डाउट होगा कि अब मुझे क्या सब्जेक्ट परफेक्ट लेना चाहिए और मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं करना चाहता, क्या मेरे लिए लायक है क्या नहीं है, सब चीज़ तुमको अगले एक नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगी। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना अपने ऐसे ही आंडू पांडू दोस्तों को भी, तो कोई मिडिल वालों को भी, तो कोई टॉपर बच्चों को भी, क्योंकि मैं तो आपको बता चुका हूँ कि मैं कौन से बेंचर्स में आता हूँ। मैं मिडिल में आता हूँ, बोले तो 50-50। तो तुम भी बताओ कि तुम कौन से बेंचर्स में आते हो, एंड हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।